प्यारे भारत देशवासी, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा एक श्रृंखला चला रहा है, जिस श्रृंखला का नाम है भारत सरकार के सम्मान में 24 घंटा मैदान में। ये एक शिकायत है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा दिल्ली प्रदेशवासी की। मैं विनय पांडे ये शिकायत दर्ज कर रहा हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। राम विनय पांडे एक पेज है, फेसबुक आईडी है, हमारी अपनी है, जो भारत सरकार के सम्मान में 24 घंटा मैदान में काम कर रही है। भारतवर्ष के संपूर्ण कर्जा माफ़ कराने के लिए भारत सरकार के सम्मान में 24 घंटा मैदान में। आप सभी देशवासियों को ये सूचित करते हुए कह रहा हूँ, शासन प्रशासन में बैठे हुए सभी अधिकारीगण, सभी प्रशासन, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने बैंक और फाइनेंस कंपनियां भारत के अध्याय 12 का घोर उल्लंघन करते हुए भारत देशवासियों को जीडीपी से 5 गुना ज़्यादा का कर्जा दे करके भारत देशवासियों का जीवन तबाह करके रख दिया है। आज शासन प्रशासन कोर्ट कानून के उल्लंघन करते हुए सभी बैंक, सभी फाइनेंस कंपनियां देश के लोगों को जीवन को तबाह कर रही हैं। शासन में बैठे हुए लोग, प्रशासन में प्रशासनिक अधिकारी, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा उन सभी से अपील करते हुए ये कह रहा है कि काफ़ी 10 दिन से हमारी आईडी को रोक दिया गया है। हम अपने भारत के लोगों को भारत सरकार के सम्मान में अपने संदेश को नहीं भेज पा रहे हैं। ये डिजिटल इंडिया के प्लेटफार्म हमारे रोक दिए गए हैं। अगर हमारे साथ अनैतिक अवैधानिक तरीके से कोई भी घटना घटती है, अगर हमारी साजिश से हत्या करा दिया जाता है, तो इसकी सारी जिम्मेवारी शासन में बैठे हुए लोग, शासन प्रशासन के लोग, पार्टी के वरिष्ठ नेता जिम्मेवार होंगे, क्योंकि हम भारत सरकार के लिए काम कर रहे हैं, भारत सरकार के सम्मान में 24 घंटा मैदान में। और इन सभी लुटेरी बैंकों से, सभी फाइनेंस कंपनियों से, इनसे अवगत कराते हुए कह रहा है कि अपनी गारंटी पत्र वापस लो, हमें भारत सरकार, हमारे सभी नागरिकों को भारत सरकार के रुपए का मानक दो, जिसके लिए भारत सरकार को 777 मिलीग्राम सोना देना पड़ता है। सोना के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार को रुपया देती है। उस रुपये का हिसाब करें, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 की हुई है। उस समय भारत गुलाम था। 1 जनवरी 1949 को ब्रिटिश राज के दरमियान स्वतंत्र भारत को भारत सरकार के रुपया स्वामित्व कर दिया गया है। और 4 अप्रैल 1968 को एल.के. झा गवर्नर की एफिडेविट को बदलकर भारत सरकार के रुपए को गारंटी पत्र बना दिया गया। उस गारंटी पत्र से आज भारत के अध्याय 12 का घोर उल्लंघन करते हुए, जो कि देशद्रोह है। क्या शासन प्रशासन के लोग बैठे हुए इनके दिखाई नहीं दे रहा है? कोर्ट कानून, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये लोग देख नहीं रहे हैं? इन सारी बैंक घोर अपराध करते हुए देशद्रोह का, इन सभी बैंकों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। राष्ट्रद्रोह का इन सभी बैंकों को मुकदमा होना चाहिए। अब 4 अप्रैल 1968 को भारत सरकार के रुपए का मानक, जिसको कहते हैं जान, रुपए का मानक स्टैंडर्ड है, जो कि 1 रुपये के बदले में आज भी पेपर करेंसी एक्ट कह रही है, आज भी भारत सरकार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 1 रुपया लेना पड़ता है तो 777 मिलीग्राम सोना देना पड़ता है, पक्का सोना। और आज के डेट में प्यारे भारत देशवासी, बड़ी दुकानों पे जा कर के, छोटी दुकानों पे जा कर के, सोनार की दुकान पे जा कर के पूछिए 777 मिलीग्राम सोने की कीमत क्या है। वही आपकी भारत सरकार की रुपया है। अगर हमारे साथ साजिशें
अनैतिक अवैधानिक तरीके से शासन प्रशासन के लोग हमारे साथ दुराचार पापाकार हत्या कराने की साजिश करेंगे तो इसको पूर्ण भारत सरकार के सम्मान में 24 घंटा मैदान में काम करते हुए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ये डिजिटल इंडिया के प्लेटफॉर्म पर सभी देशवासियों को इस वीडियो के माध्यम से संबोधित करते हुए कह रहा हूँ, देशवासियों के सामने अगर हमारे साथ कोई अनैतिक अवैधानिक तरीके से हत्या अगर हो जाती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेवार शासन प्रशासन के लोग और देश के नागरिकों के सामने ये सारी शासन प्रशासन के लोग जिम्मेवार होंगे। अगर हमारे साथ अनैतिक अवैधानिक तरीके से कुछ कृत्य अगर होता है तो इसकी सारी जिम्मेवार शासन प्रशासन के लोग होंगे। भारत सरकार के सम्मान में 24 घंटा मैदान में। हर हर महादेव। अब भारत सरकार को लूट नहीं सकते हो आप लोग। हर हर महादेव।